बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं समरीन और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल समर्स किचन। आज मैं आपके साथ बीफ चिली ड्राई की रेसिपी शेयर करूंगी। इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। मैं ये रेसिपी आपको बहुत ही आसान तरीके से और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में सिखाने वाली हूँ। वीडियो को आप लोगों ने कंप्लीट वॉच करना है और रेसिपी को आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर तो आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि इस तरह की मज़े मज़े की वीडियोस आप लोग मिस ना कर सकें। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बीफ लेंगे। यहाँ 500 ग्राम मैंने यहाँ बीफ को बहुत ही पतली पतली स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। आपने इस रेसिपी के लिए अंडर कट मीट का ही यूज़ करना है। 1 टेबल स्पून इसमें हम सोया सॉस शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें सिरका शामिल करेंगे। अब हम इसमें आधा टेबल स्पून चीनी शामिल करेंगे और साथ ही हम इसमें आधा टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। नमक आप लोग अपने जायके के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें सफ़ेद मिर्च शामिल करेंगे। अब इसमें 1 टेबल स्पून फ्रेश लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून कॉर्नस्टार्च शामिल कर देंगे यानी कॉर्नफ्लोर। अब इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद 1 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो चलें फिर 1 घंटे के बाद अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल को आपने पहले से प्री हीट करना है मीडियम फ्लेम पर और एक एक आप लोगों ने स्ट्रिप्स लेकर ऑयल में शामिल करते जाना है। इसी तरह से आपने फ्राई करना है मीट को मीडियम टू हाई फ्लेम पर, क्योंकि अंडर कट मीट जो होता है वो उसे गलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये बहुत कम टाइम लेता है गलने के लिए। इसे फ्राई होने में और टेंडर होने में ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट लगेंगे। इसी तरह से आपने तमाम स्ट्रिप्स को फ्राई कर लेना है। फ्राई करके आप लोगों ने इसे निकाल लेना है। फ्राई करने के बाद आपने किसी भी स्ट्रेनर में आप लोगों ने स्ट्रिप्स को डालकर रखना है और इनका इस्तेमाल हम आगे चलकर करेंगे। आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर तमाम स्ट्रिप्स को फ्राई कर लिया है। अब हम इसके लिए एक मज़ेदार सी सॉस तैयार करेंगे। एक पैन में 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल शामिल करेंगे और 1 टीस्पून इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। इस रेसिपी में आपने फ्रेश लहसुन का पेस्ट ही इस्तेमाल करना है। लहसुन के पेस्ट को आपने फ्राई करना है जब तक ये इसमें से कच्चेपन की स्मेल ख़त्म हो जाए। 1 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस शामिल करेंगे और इसमें 2 से 3 टेबल स्पून ऑयस्टर सॉस शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें चिली सॉस शामिल करेंगे। अब हाफ़ टेबल स्पून इसमें सफ़ेद सिरका शामिल करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें शुगर शामिल कर देंगे और साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून हम काली मिर्चें शामिल करेंगे। अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। जब ये तमाम चीज़ें फ्राई हो जाए मीडियम टू हाई फ्लेम पर आपने इन्हें फ्राई करना है। सॉस तैयार करने के लिए अब हम इसमें 1 कप पानी शामिल करेंगे। आपको अगर ज़्यादा नीड हो पानी की तो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर बॉयल आने तक इसको पकाएंगे। बॉयल आने के बाद अब हम इसमें कॉर्नस्टार्च का मिक्सचर शामिल करेंगे। सॉस को थिक करने के लिए 1 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। 1/4 कप पानी में मैंने इसे मिक्स करके इसमें शामिल किया है। अगर आप लोग सॉस को थिक करना चाहते हैं तो आप लोग कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इसमें फ्राई किया हुआ मीट शामिल करेंगे और अच्छे से इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें लंबाई में कट करके शामिल करेंगे। आपने मिर्चों के बीज जो हैं वो रिमूव कर लेने हैं और साथ ही हम एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च भी लंबाई में कट करके शामिल करेंगे और थोड़ा सा लंबाई में कटा हुआ अदरक शामिल करेंगे जितनी आपको ज़रूरत हो। अच्छे से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट तक आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे कुक करना है और फिर आपने फ्लेम ऑफ कर देना है इसका। तो लीजिए तैयार है हमारा बहुत ही आसान और झटपट से तैयार होने वाला बीफ चिली ड्राई, जिसे हमने बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में घर पर बहुत ही कम चीज़ों के साथ तैयार किया है। अगर आप लोग चाहें तो इसे आप लोग बिल्कुल ड्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये थोड़ा सॉसी पसंद है तो इसीलिए मैंने इसे थोड़ा सा सॉस के साथ तैयार किया है। बीफ चिली ड्राई को आप लोग बॉइल्ड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं और आप लोग इसे ऐसे भी खा सकते हैं। तो अब आप लोगों ने भी इस मज़ेदार सी रेसिपी को मेरे कहने पर ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करना है और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।
इंशाल्लाह आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप लोगों को अगर मेरी आज की ये वीडियो पसंद आए तो आप लोगों ने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर करना है फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में, ताकि इस आने वाली ईद पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई कर सकें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।